सभी स्टूडेंट्स का स्वागत। आज की क्लास में सदिशों का गुणनफल हम आज पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कल हमने अदिश और सदिश राशियां दो पढ़ी थी और आगे हम क्षेत्र भी पढ़ेंगे, लेकिन इन अदिश और सदिश राशियों का जो आप पिछले कक्षाओं में गुणनफल पढ़ चुके हो, वो आज अदिश राशियों का गुणनफल तो बहुत आसान है। उसमें कोई दिशा का सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होता है, सिंपल जो गुणा होता है वही होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि सदिश जो राशियां हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिनको जानने के लिए या स्पेस में अभिव्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशियां कहते हैं। और उनको हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर क्या लगाते हैं, वेक्टर, है ना, ऊपर एक सदिश लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो ऐसी सदिश राशियों का जो गुणनफल है वो आप जानते हैं, स्कूल लेवल पे आपने पढ़ा होगा, लेकिन काफ़ी गैप हो गया। और विद्युत चुम्बकीय के अंदर सबसे पहले ये जो अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है, उसमें हम इसकी बेसिक चीज़ सदिश राशियों का जो गुणनफल है वो दो तरह का होता है, उनको यहाँ लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बुक के जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले थे। किताब खोल लीजिए या उस नोट्स को आप ओपन कर लीजिए, मैं उसी से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सदिश राशियों का गुणनफल अदिश राशियों के गुणनफल की भांति प्राप्त नहीं किया जा सकता। वहाँ आप सिंपल गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो तरह के गुणनफल होंगे। क्या ध्यान रखना है वो आप पहले पढ़ चुके हैं स्कूल लेवल पर, लेकिन एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं। यहाँ पे गणित में भी आप पढ़ते हैं, इसलिए आज को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। तो सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और सदिश राशियों का गुणनफल निम्न विशेष भौतिक स्थितियों में प्राप्त किया जाता है। पहला क्या कह रहा है, सदिश राशि का अदिश से गुणनफल। पहली बात, वह स्थिति जिसमें दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश अदिश राशि प्राप्त होती है, यानी दो सदिश राशियां हैं और उनका गुणनफल करने पर यदि अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको हम अदिश गुणनफल कहते हैं और उसको डॉट प्रोडक्ट या डॉट गुणनफल भी कहते हैं। और दूसरा होता है वह स्थिति जिसमें दो सदिश राशियों का गुणा करने पर यदि आप जो परिणाम रिजल्ट है वो भी सदिश राशि प्राप्त हो रहा है तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट या वज्र गुणनफल या सदिश गुणनफल कहते हैं। तो दो तरह के गुणनफल हो गए, अदिश गुणनफल या सदिश गुणनफल, है ना। दो सदिश राशियों का गुणनफल दो तरह का होगा, एक डॉट प्रोडक्ट लाएगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरह से मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि A और B दो सदिश राशियाँ हैं, तो A और B का जो रिजल्ट है वो सदिश राशि आता है तो हम उसको A डॉट B लिखते हैं। और ये चूँकि अदिश राशि आ रहा है इसलिए अदिश गुणनफल कहलाएगा। और यदि उन दोनों का गुणनफल A और B का सदिश राशि प्राप्त होता है तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या सदिश गुणनफल कहते हैं, हिंदी में वज्र गुणनफल भी कहते हैं। और ये एक सदिश राशि होती है इसलिए इसको सदिश गुणनफल कहते हैं, यानी A क्रॉस B सदिश राशि प्राप्त होगा इसलिए इसको सदिश गुणनफल कहते हैं। और वहाँ सिंपल है, A डॉट B अदिश राशि प्राप्त हो रही थी इसलिए उसको अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि ये दो गुणनफल में हम डॉट लगाएंगे तो वो अदिश राशि प्राप्त होगी, क्रॉस लगा रहे हैं तो वो सदिश राशि। लेकिन उसके क्या नियम है वो आगे देखते हैं। तो वह स्थिति जिसमें तीनों सदिशों का डॉट का तथा क्रॉस गुणनफल एक अदिश या सदिश राशि प्राप्त होती है उसे त्रिक गुणनफल। तो आगे हम त्रिक गुणनफल भी पढ़ेंगे, उसको अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। पहले सदिश राशि का अदिश से गुणनफल करें। जब किसी अदिश A को किसी अदिश, है ना, सदिश है A और उसको अदिश से गुणा करें तो वो सिंपल गुणा होता है, उसका n गुना हो जाएगा, C=NA। लेकिन ये तो सिंपल सी बात हुई, लेकिन हमारे पास मेन है अदिश और सदिश गुणनफल। तो सबसे पहले हम अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट को लेते हैं यहाँ पर। तो दो सदिशों को गुणा करने पर यदि गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त हो तो इसे गुणनफल को हम क्या कहेंगे, अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अदिश गुणनफल और सदिशों के मध्य डॉट लगाकर व्यक्त करते हैं और अदिश गुणनफल दो सदिश राशियों के परिमाण तथा उनके मध्य कोण की कोज्या के गुणनफल के तुल्य होता है। A और B का अगर डॉट प्रोडक्ट लें जैसा कि इस सूत्र के अंदर बता रखा है, A डॉट B इजिकल टू A का परिमाण इंटू B का परिमाण इंटू उनके बीच जो एंगल था, वेक्टर A अगर इधर है और वेक्टर B इधर है, उनके बीच में यदि कोण थीटा है तो उनकी कोज्या को हम कोस थीटा लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे A का परिमाण B का परिमाण इंटू उनकी कोज्या
ठीक है, उनके बीच जो कोण होगा उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ए डॉट बी है, इस तरह से हमारे पास ए बी कोस थीटा प्राप्त हो गया। तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ए परिमाण है, बी भी परिमाण है, कोस थीटा हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार अपूर्ण कर्ण होता है। तो ये भी दो भुजाओं का अनुपात है, दोनों धनात्मक राशियाँ होती है, तो ये भी धनात्मक होगा। तो ए बी कोस थीटा इस तरह से हमारे पास में कहीं भी वेक्टर राशि नहीं है, तीनों परिमाण है, इसलिए इनका गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होगा, इसलिए इसको हम अदिश गुणनफल कहते हैं और यही सूत्र हम आगे काम में लेंगे। ठीक है, तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल को प्रदर्शित करने के लिए उनके मध्य एक बिंदु डॉट लगाते हैं, इस कारण अदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान में इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है कार्य। बल इंटू विस्थापन होता है, लेकिन बल अगर इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा है, दोनों के बीच में यदि कोण थीटा है तो यहाँ पर बल इंटू केवल कोई कहते हैं 5 न्यूटन बल लग रहा है और विस्थापन 3 हुआ, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो कोस थीटा का इम्पोर्टेंस हो जाएगा। सिंपल गुणा नहीं करेंगे, अपन 5 इंटू 3 15 नहीं लिखेंगे, थीटा कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं, आपने पढ़ा है। कार्य होता है इस तरह से बल का परिमाण इंटू बल की दिशा में विस्थापन का घटक। अगर ए है और एक बी का ए की दिशा में घटक लेंगे तो बी कोस थीटा हो जाएगा, है ना। इसलिए ये इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी कोस थीटा या बी इंटू ए कोस थीटा। ठीक है, तो ए कोस थीटा बी की दिशा में उसका प्रक्षेप हो गया और बी कोस थीटा बी का ए की दिशा में हो गया। तो इस तरह से हम इनको कह सकते हैं, एक भौतिक राशि का परिमाण इंटू दूसरा, जो अगर बीच में कोण थीटा है तो दूसरे का पहले पे प्रक्षेप हो जाएगा। उनके गुणनफल को हम इस तरह से क्या कहेंगे, दोनों का अदिश गुणनफल कहेंगे। अतः यदि किसी कण पर कार्यरत बल F है तथा उसके कारण इसका परिमाण या दिया गया कार्य डेल्टा एफ डेल्टा आर कोस थीटा हो जाएगा, और हम इस तरह से एफ डॉट डेल्टा आर लिखते आए हैं, वैसे ही आप इसको यहाँ समझ सकते हैं। तो ये एक इसका अच्छा उदाहरण हो गया। ठीक है, फिर इसके गुणधर्म क्या हैं वो भी आप देख लीजिए। दो राशियों सदिश राशियों के अदिश गुणनफल के जो गुणधर्म हैं वो इस तरह से है। पहला ए डॉट बी को हम ए बी कोस थीटा लिखेंगे या बी ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं, और ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, यानी क्रम विनिमय का पालन करते हैं। अगर ए का बी के साथ आप अदिश गुणनफल कराएं या बी का ए के साथ कराएं, परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है, ये दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है, ए बी डॉट बी इजिकल टू ए बी कोस थीटा, और थीटा 90 है तो कोस थीटा 0 होता है, इसलिए ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी सदिश ए बी के लंबवत है या बी सदिश ए के लंबवत है, दोनों आपस में लंबवत हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और पहले आप पुरानी कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं, आई जे के एकांक सदिश होते हैं, एक्स वाई जेड दिशा में, एक्स वाई के लंबवत होता है और वाई जेड के लंबवत है, जेड एक्स के लंबवत है, तीनों आई जे के आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आई डॉट जे हो, चाहे जे डॉट के हो, चाहे के डॉट आई हो, जे डॉट आई हो, सब आपस में, ठीक है, अगर समान नहीं है, आई डॉट आई की बात नहीं कर रहा मैं, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, जे डॉट आई, के डॉट आई डॉट के, जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, अगर वो इस तरह से क्या होंगे, सब एक दूसरे के लंबवत होने के कारण इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, 0 होंगे। तो न्यूमेरिकल में ये आपकी चीज़ें काम आती हैं। इस प्रकार यदि दो अशून्य सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है तो इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या है, लंबवत हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, दो समांतर सदिशों ए और बी के अदिश गुणनफल का परिणाम अधिकतम हो जाएगा, है ना। ए डॉट बी चूँकि ए बी कोस थीटा था और थीटा चूँकि 0 है तो कोस 0 1 हो जाएगा, और ए वर्ग, यानी हम देखते हैं कि सीधी सी बात है, कोस थीटा का मान 0 से 1 के बीच होता है। किसके बीच होता है, 0 to 1। तो न्यूनतम मान कोस थीटा पर निर्भर करेगा जब वो 0 होगा, अधिकतम कब होगा, जब कोस थीटा 1 होगा। और कोस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। और थीटा 0 कब होता है, कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 होता है। ठीक है, तो समानांतर से लंबवत की तरफ जाएंगे तो इस तरह से इसका मान क्या होगा, लंबवत जाते जाते घटता जाएगा। समांतर दिशा में है दोनों सदिश तो वहाँ पे अधिकतम होगा। तो ए डॉट ए इजिकल टू ए डॉट ए का परिमाण ए स्क्वायर, तो इस तरह से ये अधिकतम मान हो जाएगा। इस गुण को एकांक सदिशों पर भी लागू करेंगे तो समान जो सदिश हैं एकांक सदिश आई डॉट आई, जे डॉट ए, के डॉट के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, वो अधिकतम मान 1 हो गया।
दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात होने पर उनके मध्य कोण थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कोस थीटा है, कोस थीटा ये दोनों नीचे चले जाएंगे तो ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। इस तरह से दोनों के बीच में थीटा निकालना हो तो कोस थीटा से आप थीटा निकाल सकते हैं। अदिश गुणनफल किसका नियम का पालन करता है? बंटन नियम का। यदि बी और सी दो सदिश हैं हमारे पास, उनका योग है, ए को उससे गुणा करना है तो पहले ए को खोलेंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये इस तरह से बंटन के नियम का पालन करेगा। इसको मैथमेटिकली भी आप प्रूव कर सकते हैं, वो आप देख लें नोट्स में, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैथ्स के स्टूडेंट हो इसलिए आप इसको समझ लेना। ठीक है, तो इस तरह से ए डॉट बी को हम यहाँ पे जो पढ़ते आए हैं यहाँ आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, और ये हो जाएगा बी आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के जेड, और ये दोनों का पालन करेंगे तो ये ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अगला क्या कह रहा है? ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ए का बी पर प्रक्षेप या ए का बी से उस पर गुणनफल इंटू ए का परिमाण और बी का ए पर। तो ये पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है, वो आप इस चित्र से समझ लेना। ठीक है, ये रिपीट हो रही है चीज़ें, लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला है वही आपको याद रखना है, ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कोस थीटा। इसके और एप्लीकेशन है, डब्ल्यू जो कार्य होता है वो हमने यहाँ पे लिखा था, डेल्टा एफ इजिकल टू अगर किया गया विस्थापन डी आर है, एफ डॉट डी आर किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू, और यदि पूरा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक उसका समाकलन कर दें तो ये आप एफ डॉट डी आर का समाकलन कुल किए गए कार्य डब्ल्यू के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से पी होता है कार्य करने की दर, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू पी इंटू डेल्टा टी, और अगर टी टी का भाग दे दें, है ना, एफ, इसको आप डी आर बाई एफ, डेल्टा डब्ल्यू क्या था? एफ डॉट डी आर है यहाँ पे, और डी आर बाई डी टी को आप वी लिख सकते हैं। तो बल इंटू वेग के गुणनफल यानी उनके डॉट प्रोडक्ट को भी आप इस तरह से शक्ति के रूप में लिख सकते हैं, और ये शक्ति अदिश राशि होती है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रेरण बी, है ना, और अल्पांश क्षेत्रफल, उसमें से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है डॉट प्रोडक्ट का, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है विद्युत फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र और उसके सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये दोनों भी इसके एग्जाम्पल है। इसी तरह से धारा घनत्व और सदिश क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये भी उसका एग्जाम्पल है, और आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने आज जो पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट, वो विभिन्न उदाहरणों के साथ समझेंगे तो आपको आगे ये काम आते रहेगा, इसलिए ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। आप एग्जाम्पल पढ़ें, समझ में आ जाएगा, और रेगुलर क्लास में बने रहें तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।